ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम मार्केट एक रेंज में घूमता है ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। आप अगर एक एनालिसिस करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे कि ये था नाइन्थ का ट्रेडिंग सेशन। आप देखिए मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में घूमा है। दिस वाज द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन दैट इज ऑन द 8th। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट ने एक गैप डाउन किया, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे भी एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने प्ले आउट किया है। सिमिलरली ये देखिए गैप डाउन हुआ, मार्केट एक रेंज में खेला। यहाँ पे भी आफ्टर द फर्स्ट 1 आवर मार्केट एक रेंज में था। मतलब जो भी मूव्स होता है वो फर्स्ट 45 मिनट से 1 आवर के अंदर हो जाता है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में ही घूमता है। ये देखिए यहाँ पे भी एक रेंज था, यहाँ पे भी एक रेंज था, यहाँ तो पूरा का पूरा मार्केट एक रेंज में घूमा। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ऐसे सिनेरियो में आप बिल्कुल ऑप्शंस बाई नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसे सिचुएशंस में ऑप्शन से कैसे पैसा बना सकते हो, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इन टुडेज session. So welcome back guys to another exciting and interesting session with me Asha on your favorite YouTube channel Market Wizard Stock Options and Futures. इस वीडियो में हम वो सब कवर करेंगे जिससे आप आसान तरीके से रेंज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट आज रेंज में है, और उसमें आप इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग आप कैसे कम मार्जिन में आप अपना पोजीशंस बना सकते हो। ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। नॉर्मली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, अगर आप अनलेस देयर इज अ वेरी गुड मोमेंटम इन द मार्केट, जैसे यहां से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया या यहां से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स हम यहाँ पे हम कैप्चर कर पाएंगे। ऐसा सिचुएशन छोड़ करके नॉर्मल टाइम में अगर आप इंट्राडे में ऑप्शंस में अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वहां पे आपको मैक्सिमम 40 पॉइंट्स मिलेगा या 60 पॉइंट्स मिलेगा इन ऑप्शन बाइंग। बहुत अच्छी मोमेंटम है तो उस दिन में आपको 100 पॉइंट्स भी ऑप्शन बाइंग में मिल सकती है। बट आप देख सकते हो इन द लास्ट कपल ऑफ डेज मार्केट या तो गैप अप करता है या गैप डाउन करता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज जियो पोलिटिकल स्टफ दैट इज गोइंग ऑन। उसके बाद मार्केट एक रेंज में खेलता है। तो ऐसे डेज में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो ये मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ इन दिस वीडियो। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ऐसे सिचुएशन में आप ट्रेड कैसे करोगे। ये मैंने एक स्ट्रैडल का चार्ट लगा रखा है, तो आप देख सकते हो ये स्ट्रैडल की प्राइस है। ये इंट्राडे का सेशन है, दिस इज ऑन दी 9th। आप देखिए ये जो रेड कलर का लाइन है, दिस इज स्ट्रैडल प्राइसेस। अभी स्ट्रैडल क्या होता है, सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट, उसको अगर आप बेचोगे तो उसको स्ट्रैडल बोला जाता है। ये आप देख सकते हो, मैं सिंगल लॉट की ही बात कर रही हूँ। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप आसानी से ये स्ट्रैडल कर सकते हो इंट्राडे के लिए, और आप इसमें से भी पैसा बना सकते हो इन ऑप्शंस। ऑप्शन सेलिंग के लिए एक मिथ है कि बहुत पैसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली अगर आप अपनी पोजिशंस बनाओगे तो 1 लाख रुपए में भी आप अपना स्ट्रैडल बना सकते हो इन अ सिंगल लॉट। तो आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रैडल चार्ट। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है दिस इज द प्राइस ऑफ द स्ट्रैडल, और उसके साथ साथ ये जो डॉटेड लाइन है ये है आपका वीवैम। और ये ऑप्शन के जो प्राइसेस है, टोटल प्राइस ऑफ द स्ट्रैडल, दैट इज अगर मैंने ये अगर आप स्ट्रैडल देखोगे दिस इज 22,450 का कॉल और 22,450 का पुट। ये 22,450 के कॉल और पुट के स्ट्रैडल प्राइसेस है। तो अगर आप देखो ये 22,450 के कॉल और पुट, ये हम लास्ट सेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज 9th of April। आप ये देख सकते हो ये 9th of April जब मार्केट ओपन हुआ ये स्ट्रैडल का प्राइस था 642। उसके बाद आप देख सकते हो ये स्ट्रैडल ऑलमोस्ट 560 रुपीज तक गया, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90 रुपीज का डीके आपको इसी स्ट्रैडल में आपको मिल गया विद इन ऑलमोस्ट एन आवर। तो यहाँ पे आप अपना सिर फोड़ के बाई देखने की जगह अगर आप देखोगे कि मार्केट रेंज बाउंड है, साइडवेज है, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रैडल बेच करके भी उतना ही कमा सकते हो जितना आप एक बाई में कमाते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे। तो आप देखिए ये वी वैम का लाइन है जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। तो आपको क्या देखना है, प्राइसेस आपके जो स्ट्रैडल के प्राइसेस है वो वी वैम के नीचे रहना चाहिए। तो जैसे आप देखोगे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था वी वैम के ऊपर, ये 9:15 को हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर जैसे ही मार्केट नीचे चला गया 9:30 9:40 के आसपास, आप देख सकते हो ये हाई सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गया। तो इससे आपको अंदाजन समझ में आ गया कि प्राइसेस अपने वी वैम के ऊपर जा नहीं रहे। मोमेंटम मिलने के लिए आपका प्राइस आपका वी वैम के ऊपर जाना चाहिए।
अगर ये प्राइस वीवैम्प के ऊपर नहीं जा रहा है, नेक्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे अराउंड 10 o'clock, दैट इज मार्केट ओपन होके आधा घंटा, अब 45 मिनट्स हो चुका है, तो अराउंड 10 o'clock वापस एक अटेम्प्ट किया है टू गो अबाउ द वीवैम्प। यहाँ पे प्राइस वाज अराउंड 620 रुपीज, आप देख सकते हो, दिस इज अराउंड 620। आप नीचे में जैसे ही ये वीवैम्प के नीचे आके पिछला जो लो है वो ब्रीच करे, सो दैट वाज अराउंड 610 रुपीज, यहाँ पे अगर आपने अपना स्ट्रैडल बेचने का आपने अगर लगा के रख दिया, तो आप देख सकते हो 610 से यहाँ पे मार्केट, ये तो वीवैम्प के नीचे ही था प्राइस, यहाँ पे आपका ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये आपका स्पॉट का चार्ट है, ये यहाँ पे आपको बता ही रहा है कि यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, प्राइस भी वीवैम्प के नीचे है। ये ऑलमोस्ट विद इन लाइक 1 आवर ये लो भी बना दिया ऑफ 560, मतलब 610 रुपए से 560 का लो, मतलब 50 पॉइंट्स ये ट्रेड में आपने ऑलरेडी पॉकेट कर चुके हो ऑन अ सिंगल लॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड। उसके बाद आपको वापस वेट करना है, प्राइस वापस वीवैम्प के पास जाए और वीवैम्प से रिजेक्शन ले, तब आप अपना सेकंड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आप सेकंड ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हो, जैसे ही वापस वीवैम्प के पास जाए आप वहां पे अपना अगेन बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दिस वाज अगेन अराउंड 590 रुपीज, और ये आकर के यहाँ पे वीवैम्प के नीचे ही था प्राइस, ये 590 से 570, अनदर 30 पॉइंट्स और आपने यहाँ पे भी आपने पॉकेट कर लिया। तो दिन में आसानी से आपको जो मिलना चाहिए अराउंड 100 ऑड पॉइंट्स, वो आपको इसी ट्रेड में आपको मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आपका वीवैम्प लगा के रखना है, प्राइस वीवैम्प के ऊपर एक स्पाइक करके नीचे आए तभी आपको सेलिंग करना है, आंख आंख बंद करके एकदम अंधे घोड़े के जैसे आपको सेलिंग नहीं करना है। वो आपको स्टॉप लॉस आपका हिट करेगा, वीवैम्प के ऊपर प्राइस सस्टेन करे तब आपको एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे समझो आपने है ना आपने यहाँ अगर सेलिंग किया है और यहाँ पे समझ लीजिए आपने अगर बुक नहीं किया है, यहाँ पे वापस ये स्ट्रैडल का प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ पे स्ट्रैडल का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जैसे ही वो अपना वीवैम्प के ऊपर चला जाए आपको आपका एग्जिट कर लेना चाहिए। या आपका दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है, फर्स्ट, प्राइस जितना पास वीवैम्प के पास है वहां तक के लिए आपको रुकना है, इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, यू हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू कम टिल द वीवैम्प टेक रिजेक्शन एंड देन आप अपना सेलिंग करोगे। तो यहाँ पे अगर आपने 610 रुपए में सेल किया, ये हाई था आपका 620 ऑड रुपीज, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं है। सो 10-20 रुपए के स्टॉप लॉस में आप ये पूरा का पूरा मूव आप पकड़ सकते हो, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मार्केट इज साइडवेज। तो एक रेंज बाउंड, अगर आपको गैप अप गैप डाउन करके एक रेंज बाउंड मार्केट मिलता है, तो आप अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो और जिससे आप सेलिंग के थ्रू भी अपना पैसा बना सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू teach you guys in this trading in this video, because कई सारे लोग ऑप्शन बाइंग के लिए वेट करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बन रहे। ऑब्वियसली हर दिन ऑप्शन बायर्स का नहीं रहता है, आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए भी उतना ही पेशेंटली वेट करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे बाई दिया था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी कि हमने यहाँ बाई क्यों किया दिया था, यहाँ पे हमने बाई दिया था और हम पोजिशनल होल्ड करवा रहे हैं लोगों को, तो ये सब हमने क्यों किया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। बट इंट्राडे में अगर रेंज बाउंड है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये मैंने आज के वीडियो में कवर किया। तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड आई होप यू विल यूज योर फंड्स डिलिजेंटली। हर जगह पे बाइंग नहीं होता है, कहीं कहीं आपको आपकी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती है अगर आपका एक रेंज बाउंड डे है, अगर आपको इस मार्केट से पैसे कमाना है तो थैंक यू सो मच गाइस। लाइक कमेंट जरूर करना, अगर ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपको चाहिए तो ये जरूर करना, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग।